आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपका प्रश्न है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है या ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी तरह का आपका प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो इस तरह से हेडिंग डालना है आपको ऊर्ध्वपातन। तो एक बार परिभाषा पढ़ेंगे, फिर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषाएं कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पदार्थ क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही क्या होते हैं, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं और गैस अवस्था से वापस क्या है, ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण किस किस में होता है? ये कपूर में होता है और नेफ्थलीन की गोलियों में होता है। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कपूर और नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं ये किस तरह की होती हैं। ये क्या है, कपूर और नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं ये ठोस अवस्था से सीधा गैस में समाप्त हो जाती हैं। बिना इनको द्रव में परिवर्तित हुए ये क्या हो जाती हैं, ठोस अवस्था से वाष्प के रूप में समाप्त हो जाती है। कपूर जो हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उसमें काम लाते हैं कपूर को आरती करने के लिए, तो उसमें ये कपूर क्या है, प्रयोग होता है। और नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो हम अक्सर गेहूं में रखते हैं ताकि हमारी जो गेहूं है वो खराब ना हो। तो उसमें हम इसको एक कपड़े में बांध कर रखते हैं। यदि हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो कुछ 1-2 दिन के बाद या कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये कपूर और जो नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं ये क्या है, वाष्प के रूप में समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान और सरल परिभाषा है आपकी कि ऐसे पदार्थ जो क्या है, द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, यानी कि ठोस से सीधा किसमें, गैस में चले जाते हैं, ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और जो ठोस अवस्था है यह गैस में परिवर्तित हो जाती है और गैस से ये वापस ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब इसको तापमान कम मिलेगा, यानी कि गैस अवस्था है, गैस अवस्था को हम ताप कम देंगे तब यह पुनः ठोस अवस्था में आ जाती है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कि बर्फ है, बर्फ को पानी में हम नहीं बदलेंगे, वह बर्फ अवस्था से क्या है, धीरे धीरे करके वाष्प के रूप में समाप्त हो जाएगा बिना पानी में बदले। ऐसी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।